इस धरने आंदोलन का मकसद यही है कि हमारी जो डिमांड्स है वो सरकार के कानों तक पड़नी चाहिए। और हमारी डिमांड में सबसे पहला डिमांड है हमारा जो आरक्षण है, जिसके ऊपर में घुसखोरी करने का प्रयास चल रहा है। बंजारा हो, धनगर हो या कोई भी इतर जाति के लोग हो, हर बार हर अधिवेशन में ये लोग सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के लिए अपने आप को आदिवासी बताने की कोशिश करते हैं। बंजारा समाज तो आप सबको पता होगा। बंजारा समाज का मूल जो है वो राजस्थान है। राजस्थान से वो देश भर में पसरे और वहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान में जो उनकी मूल पहचान है वो ओबीसी में है, काय में है। और तो मेरा निवेदन है आप सभी से, हरीश भाऊ से मेरा निवेदन है कि जहाँ पे जिस स्टेट में जैसे बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, एक डिमांड अपनी ये होनी चाहिए गवर्नर के थ्रू, राष्ट्रपति के थ्रू, कि बंजारा समाज को जो स्टेटस मिला है बिहार और उड़ीसा में शेड्यूल ट्राइब का, वो वापस इनसे लेके ओबीसी का दर्जा इनको देना चाहिए। क्योंकि इनका जो मूल है राजस्थान, वहां पे इनकी पहचान ओबीसी है। ये बात को अपन ने ध्यान में लेना चाहिए। ओबीसी टेक्निकली आदिवासी हो नहीं सकता, सॉरी ओबीसी तो टेक्निकली हो नहीं सकता, लेकिन बंजारा ये ओबीसी है और बंजारा आदिवासी हो नहीं सकता। तो ये जो चीज है हमको ये शासन को देनी पड़ेगी लिखित में कि भैया इनका जो मूल है, जहाँ से ये आते हैं वहाँ इनकी पहचान ओबीसी है और यहाँ इनकी पहचान बिहार और उड़ीसा में एसटी है। तो सबसे पहले बिहार और उड़ीसा से इनका एसटी का दर्जा छीना जाए। जैसे ही वहां से एसटी के सर्टिफिकेट इनके कैंसिल होने लगेंगे, ये यहाँ पे शान बैठने लगेंगे। और इनको तो भड़काया गया है कि आप भी मांगो। कल मैं गोंड गोवारी समाज के मोर्चे में था। आपको तो पता होगा कि गोंड गोवारी समाज कई सालों से संघर्ष कर रहा है। हर गोंड को पता है कि गोंड गोवारी मेरा भाई है, उसका और मेरा रोटी बेटी का सौदा है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। पता नहीं हमारे ऊपर भी कौन सा प्रेशर है, हम बोल नहीं पा रहे कि वो हमारा भाई है, लेकिन नहीं बोल पा रहे। इसका कारण क्या मुझे भी नहीं पता। आपको ना शेड्यूल कास्ट में जाओ ना, वहां पे 13% रिजर्वेशन है, आप वहां क्यों नहीं जाते? तो उनके कुछ नेता थे विधानसभा के अंदर, तो उन्होंने एक बात बोली जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने विधानसभा के अंदर बोली तो मेरे को भी शर्म नहीं यहाँ बोलने में। उसने बोला कि मैं अछूत नहीं हूँ, मैं आदिवासी बन सकता हूँ लेकिन मैं अछूत नहीं हूँ। बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। धनगर के नेताओं ने वहां पे बोला मैं अछूत नहीं हूँ जो मैं शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मांगू, मैं आदिवासी बन सकता हूँ। बोला क्या उसने? आदिवासी बन सकता हूँ लेकिन मैं अछूत नहीं हूँ, इसीलिए मैं शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। बहुत नीची, बहुत गंदी सोच इनकी ऐसी है। 1 करोड़ की संख्या है, 1 करोड़ की संख्या है, 3.5% का रिजर्वेशन है, फिर भी शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन में घुसखोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि हमारा जो खून का भाई है, रक्त का भाई है, गोंड गोवारी, उसकी पहचान हो गई है। जितने गोवारी थे वो घर में बैठे हैं, लेकिन रस्तों पर जो उतर रहे आज पक्के गोंड गोवारी उतर रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमने हमारे से बोगसों को निकाल दिया। जैसे ही गोंड गोवारी शब्द लगाया वैसे ही सारे गोवारी बोगस निकल गए और जो रास्ते पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे आपके भाई। याद रखना, हर गोंड के गांव में गोंड गोवारी है, आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन ऐसा कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है कि हम बोल नहीं पाते। मैं अकेला था वहाँ पे आंदोलन में, मैंने समर्थन भी दिया, मैंने उनके पास जाके उनकी बात भी रखी, सरकार के खिलाफ भी बोला, लेकिन उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा, भैया बोले आपको अगर इतना समझ में आ रहा है बोले तो बाकी गोंडों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर वो आज कई सालों से संघर्ष कर रहा है 85 के जीआर के बाद में, अब वहां ऐसा था कि गोवारी समाज जो वो पहले डिमांड करते थे कि हमको गोवारी समाज के नाम से एक जमाती है और हमको ये सर्टिफिकेट देने में आए,
उनका प्रॉब्लम कहाँ गया? उनके पुढ़ारियों ने उनको उकसाया कि गोवारी जमात की तुम डिमांड करो। उनके पुढ़ारियों ने, बोल रहा हूं मैं, उनके पुढ़ारियों ने उनको बोला कि आप गोवारी समाज, गोवारी जमाती की डिमांड करो, और उनको वहीं फंसाया गया। और उनको वहीं फंसाया गया क्योंकि गोवारी नाम से कोई जमात है नहीं इस देश में, कोई जमात है नहीं, और वो फंस गए। उनको फंसाया गया, वो फंस गए। लेकिन कुछ सालों के बाद में उनको जब ऐसा लगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, गोवारी एंड गोंड गोवारी ये सेम नहीं है कि भैया नहीं, हर गांव में जहां गोंड रहता है, हमारे बाजू में कहीं ना कहीं गोंड गोवारी रहता है, और ये हमारा रोटी बेटी का संबंध अनंत काल से चलते हुए आ रहा है। तो मेरी ऐसी डिमांड है कि खरे जो गोंड गोवारी लोग हैं उनको आप न्याय दिलाने में सहमति दो और उनकी मदद करो। तीसरी बात, धनगर, धनगर भी बोलता है कि मेरे को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा होना, और धानगढ़ का वो नाम लेता है कि मेरी पहचान उराव के सब ट्राइब में धानगढ़ करके हुई है। ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, सभी शेड्यूल ट्राइब की जितनी भी जमाती है ना उसकी लिस्ट है। 1961 से लेकर 2011 का सेंसस रिकॉर्ड है, सेंसस रिकॉर्ड है। इसमें धनगर का कोई उल्लेख नहीं है, इसमें उराव का सब ट्राइब धानगढ़ का उल्लेख है। और 2011 के हिसाब से धानगढ़ की संख्या 43,000 समथिंग थी, बोल रहा हूं मैं, थी धानगढ़ की। तो बाकी गोंडों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा कौन सा प्रेशर है? मैंने बोला मैं जाऊंगा मेरे समाज में और पूछूंगा, अब मौका मिला तो पूछ रहा हूँ। आपको भी पता है कि गोंड गोवारी हमारा भाई है, लेकिन हम उसके हक अधिकार की बात नहीं कर रहे। तो उनको मैंने समझाया कि ये एक छोटा सा षड्यंत्र अपने को लगता है, लेकिन ये एक बड़ा षड्यंत्र है। जैसे ही गोंडों से गोंड गोवारी को अलग किया गया, हमारी ये वाली बाजू तोड़ दी गई, गोंडों की ये वाली बाजू तोड़ दी गई। धीरे धीरे हमारे जितने भी गण हैं उनको हमसे अलग किया जा रहा है, खास करके विदर्भ। हमारे बीच में कभी नागार्जी लोग आया करते थे और आंदोलन में शरीक होते थे, साथ में आंदोलन करते थे, पता है ना। गोंदिया के तरफ के जितने भी नागार्जी लोग हैं वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ की नीतियों के खिलाफ बोलते थे, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन आज एक भी नागार्जी अपने साथ आने को तैयार नहीं। वो अपना झंडा लगाएंगे, अपना डंडा लगाएंगे, अपना बैनर लगाएंगे, लेकिन हमारा साथ देंगे नहीं। ये इस भेदभाव को अपने को मिटाना पड़ेगा। कोशिश ऐसी करना पड़ेगा कि सारा आदिवासियों का समाज, सारा आदिवासी समाज एक छत के नीचे आए और एक डिमांड करे कि भैया हमारे में जो दुर्व्यवहार थे, हमारे में जो भेदभाव थे, हमने सबको मिटा दिया। अब हम इतने आदिवासी हैं और हम मिलके एक डिमांड कर रहे हैं, जितने 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है हमको वो दे दो। पैसा आज जो 76 में लागू हुआ है वो इम्प्लीमेंट करो। जिस दिन सारा आदिवासी समाज एक जगह आके ये डिमांड करेगा कि मेरे को मेरे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जितने भी अधिकार है हमको दे दो, हम मिल बांट के उसका क्या है हम कर लेंगे। सरकार को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, ना सरकार को दखल देने की जरूरत।